नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप गांव में रह रहे हैं या छोटे कस्बों में रह रहे हैं या शहर में ही रह रहे हैं, आप एक गरीब परिवार से हैं और आप बिजनेस का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि बिजनेस में अभी फोकस करें, लेकिन घर तो चलाना है, अपने आप को स्टेबल करना है, माँ बाप का ख्याल रखना है, तो आपको चाहिए एक अच्छा जॉब। प्राइवेट जॉब की कोई गारंटी होती नहीं है, कब रहेगी कब छूटेगी और बहुत ही कम पैसा मिलेगा। तो आपका ध्यान जाता है गवर्नमेंट जॉब की तरफ, लेकिन आपके पास उतने पैसे नहीं हैं कि आप बड़ी बड़ी कोचिंग्स में आप जाएं, वहाँ पर पढ़ाई करें, शहरों में जाएं, वहाँ पैसे खर्च करें। अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको अब अपने गांव से आप तैयारी कर सकते हैं। मैं पूरा गाइड देने वाला हूं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। इस पे आपको जॉब और करियर की पूरी गाइड मिलेगी। आप कौन कौन सी नौकरियां आ रही हैं इस पर आपको अपडेट मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो चाहे सरकारी जॉब हो, सारा अपडेट यहाँ पर मिलेगा। एसएससी, सीजीएल, सीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, जैसे यूपी का, झारखंड का, चाहे दिल्ली में हो, यानी हिंदी भाषी क्षेत्र में लगभग और सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग जो भी वैकेंसीज आएंगी उसकी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। साथ साथ ही आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि सरकारी नौकरी कैसे पाएँ, इसका पूरा क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारा अपडेट आपको मिलेगा। इस सीरीज में आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप गांव में रह कर के, आप अपने छोटे कस्बे में रह कर के जॉब और करियर को कैसे, यानी सरकारी नौकरी को कैसे आप तैयारी करें, कैसे आप उसको प्राप्त करें, इसके बारे में पूरा गाइड देने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आप गांव में रह रहे हैं और आपको पूरा फोकस है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है, ग्रुप डी हो या ग्रुप सी हो, कोई भी क्वेश्चंस लगभग वही रहते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे स्टैंडर्ड में खाली रहता है, बाकी पैटर्न लगभग सेम रहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि इससे आपका टाइम बचेगा। आप स्मार्ट वर्क ज़्यादा करें, हार्ड वर्क से ज़्यादा, तो आप कम पढ़ेंगे तो आपको टाइम भी कम लगेगा और ज़्यादा याद होगा और आपको उसका फ़ायदा एग्ज़ाम में मिलेगा। आपको 3 पार्ट में आपको अपने आप को बांटना होगा। एक पार्ट है आपको याद करना, दूसरा पार्ट है प्रैक्टिस करना और तीसरा पार्ट है आपको क्यूज करना। आपको क्या क्या पढ़ना है, तो आपको ज़्यादातर मैथ, रीजनिंग, जीके, ये 3 पार्ट अगर किसी का मजबूत रहता है तो उसको अच्छा खासा नंबर आ जाता है। तो ये 3 पार्ट को मैथ में खास करके ये ध्यान देना रहता है, क्योंकि इसमें नंबर तो कटते नहीं हैं और इसको सही होने के ज़्यादा चांसेज रहते हैं। जीके हो सकता है कि कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है तो उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आपको तीनों को लेके चलना है। मैथ की बात करें तो आपको ऐसे बुक्स को चूज करना है जो पार्ट्स उसमें पूछे जाते हैं किसी भी कंपटीशन में, वो किस बुक में मिलते हैं। तो जैसे आर.एस. अग्रवाल का बुक हो गया, तो वो अगर आप पूरा बना लेते हैं तो पूरा तरीका आपको आ जाएगा कि हाँ, इसमें कौन कौन सा टॉपिक आता है। थोड़ा सा डिजिट्स का आगे पीछे रहेगा, लेकिन क्वेश्चन लगभग उसी तरह के रहते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन भी उसमें पूछ दिया जाता है। साथ ही दूसरा है, आपको क्वेश्चन बैंक आपको याद करना पड़ेगा। जैसे कि आपको एसपीडी आती है, जो अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पिछले 15 साल 20 साल का क्या पैटर्न रहा है, किस तरह से पूछा गया है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको 30 से 40% क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो वो आपका ऐसे ही तैयारी 40% का हो जाता है अगर आप पिछले जो भी पूछे गए हैं क्वेश्चन बैंक में वो अगर आप याद कर लेते हैं तो। तीसरा एक बुक्स आता है आपका लुसेंट करके आता है, उसमें आप एक जनरल लुसेंट होता है और एक साइंस का लुसेंट होता है। तो अगर ये दोनों को अगर याद कर लेते हैं अगर इसको, तो आपको जीके का पार्ट लगभग आपको कंप्लीट हो जाता है। और एक और है, आपको एक मंथली एक कोई भी पत्रिका लेना होगा जिससे आपको करंट अफेयर्स आपका रहे और आप उसको प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको अभी नया में कौन कौन सा रीजनिंग चल रहा है, कौन कौन सा मैथ अभी पूछे जा रहे हैं, उससे आपको अनुभव होगा और आप अपडेट रहेंगे। जैसे आपको प्रतियोगिता दर्पण हो गया, सामान्य ज्ञान दर्पण हो गया, वो लीजिए। तो ये भी देखना है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं जो कि आते नहीं हैं, लेकिन टाइम बर्बाद होता है। तो यूट्यूब देखने में थोड़ा सा यही ध्यान देना है, बहुत सारे चैनल्स को नहीं देखना है जिससे टाइम बर्बाद हो। साथ में मैथ के लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप वहाँ से एक एक चैप्टर पढ़ाया जाता है, आप वहाँ से पढ़िए, देखिए कैसे कोई भी क्वेश्चन वहाँ बनाया जाता है और बाद में आप
यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए और आपका यहाँ से तैयारी होगा। और इससे रिलेटेड क्या आपको जानना है ज़रूर पूछिए, मैं फिर भी बताऊँगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।